हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज हरिहर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। इस पर्सन को अभी ज्यादातर लोगों के बीच में ड्रेन महसूस हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े बहुत असेंड हुए हैं, और जब आप थोड़ा बहुत असेंड हो जाते हो उसके बाद आपको एनर्जीज फील होना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब आप मतलब एकदम 3D में रहते हो। ठीक है, 3D का मतलब है कि जब आपका वही लाइफस्टाइल है, पूरा मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, तो उस टाइम पीरियड में आपको ना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। मतलब हाँ, ये तो आपको होगा कि आप लोगों से मिलते हो, आपको थकान वगैरह होने लगती है, या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में तो आती हैं, लेकिन मतलब ऐसे नहीं समझ में आता है कि आप ड्रेन हो रहे हो कि क्या। लेकिन हाँ, आप थोड़ा असेंड हो जाते हो। जब असेंड होने के बाद आपको एनर्जी समझ में आने लगती है। ठीक है, और कुछ नॉलेज भी मिल जाती है, तो उसके वजह से आपको ये समझ में आने लगता है कि अभी मैं इस इंसान से मिला था तो मेरी एनर्जीज पे क्या प्रभाव पड़ा, अभी मैंने इससे बात की थी तो मेरी एनर्जीज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा बैठता हूँ या बातचीत करता हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ऐसे ही पर्सन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एस लेटर निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पर यू भी बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है वो मतलब जैसे बहुत एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ये इनको यू टर्न जाना चाहिए। ठीक है, इनको जहाँ से ये आए हैं ना वहीं पर वापस घूम कर इस पर्सन को जाना है। इनकी मंजिल वहीं है। मंजिल का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं से आए हैं, जहाँ से भी ये आए हैं इस टाइम में, वहाँ वहाँ ज़्यादा सुकून था। जब से ये उस रास्ते पर आगे बढ़े हैं और उन्होंने देखा तो उनको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो कोई आगे रास्ता ही नहीं है, उल्टा इस पर्सन को जब भी ये रास्ते पर आगे बढ़ते हैं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनसे कुछ छिन रहा है या इनसे कुछ ले लिया जा रहा है। अभी बताया मैंने, एनर्जी ड्रेन हो रही है इस पर्सन की। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ड्रेन का मैसेज यहाँ पर निकल के आया, जैसे कोई कुछ ले रहा हो, जैसे कोई कुछ छीन रहा हो इस पर्सन से। इन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। देखो, आप लाइफ के अंदर जब किसी एरिया में आगे बढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अब उस लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि इस तरफ आगे बढ़ने या इस रास्ते पर आगे बढ़ने से ना मुझे कुछ खासी मिल नहीं रहा है। ठीक है, उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास था वो और जा रहा है मेरी तरफ से। मेंटल पीस जा रहा है, इमोशनल पीस जा रहा है। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मुझे ड्रेन महसूस हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप जहाँ बढ़ रहे हो वहाँ कुछ ना कुछ खतरा है, या फिर तो इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मेरी मंजिल ये नहीं है, इस रास्ते पर तो मेरी मंजिल नहीं है। यहाँ पर यू टर्न लेने का मैसेज है कि वापस लौटो और उसी तरफ वापस जाओ जहाँ से आए हो, वही मंजिल थी। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ना एक इंसान खड़ा हुआ है, दो लोग उसके, एक इस तरफ से एक इस तरफ से झुके हुए उसके चरणों में बैठे हुए हैं और जैसे उसको प्रणाम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त आपको और खुद को ऐसा देख रहे हैं कि डिवाइन के साथ आप दोनों ब्लेस्ड बच्चे हो। ठीक है, और डिवाइन जैसे आपके कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं। इस पर्सन को यू टर्न का मैसेज क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत रास्ता आ गया, और इन्हें बार बार ये इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं, बार बार ऐसे साइंस भी मिल रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मंजिल तो वही थी जहां से मैं आया हूँ, और उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर दो लोग हैं जो झुके हुए हैं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं ना कि सिर के ऊपर हाथ रख के। और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे ये पर्सन अभी आपको और अपने आप को ब्लेस्ड बोल रहे हैं, और सब बोल रहे हैं कि कनेक्शन ब्लेस्ड है। क्योंकि जब भी ये कनेक्शन से आपके पार्टनर दूर जाते हैं या आप दूर जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को
जैसे रास्ते मिलना बंद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब क्या होगा? जब आप दोनों एक साथ कनेक्शन में रहते हो ना, तो चीज़ें कुछ हद तक तो दिख ही रही हैं, लेकिन जब अलग-अलग हो जाते हो तो जैसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जैसे लगता है कि अब सब ब्लैक आउट हो चुका है, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब ब्लैक हो गया है, आगे के रास्ते दिखना बंद हो गए हैं, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन के द्वारा ब्लेस किया जा रहा है या फिर ये ब्लेस्ड कनेक्शन है, ठीक है? मतलब साइंस को ये पर्सन इग्नोर नहीं कर रहा है, कुल मिला के ये पर्सन साइंस के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इग्नोर जब हमने जब ईगो माइंडसेट बहुत ज़्यादा होता है इंसान का, तब वो इग्नोर करता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी असेंड हुआ है अगर 3D से 4D में ही क्यों ना गया हो, तो वहाँ से ना साइंस लेना शुरू कर देता है। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि मैं गलत रास्ता पकड़ लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। शायद इस पर्सन के सामने इस तरीके के पोस्ट जा रहे हों, इस तरीके की चीज़ें जा रही हैं जहाँ पर इस पर्सन से बोला जा रहा है कि गलती सुधार लो, समय से गलती सुधार लो, कहीं देर ना हो जाए। कुछ इस तरीके की लाइन्स इस पर्सन को दिखाई दे रही हो सकती हैं, कहीं देर ना हो जाए, सही समय पर गलती सुधार लो, अपनी गलती मान लो, ठीक है? अ, अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देता है। कुछ भी इस तरीके के पोस्ट इस पर्सन के सामने जा रहे हो सकते हैं। ये चीज़ें जब आपके सामने आती हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये बताती है कि आप गलती कर रहे हो कहीं पर, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब आप ये देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है या जो भी आपके अंदर चल रहा है, वो बाहर से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे, आप बार-बार डिनायल मोड पे होगे, तो बाहर वही चलना शुरू हो जाएगा आपके। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक म्यूज़िक का साइन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ना म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा हील होते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर म्यूज़िक से हील होते हैं। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं। म्यूज़िक इस पर्सन को हील करता है, ठीक है? अब ये मतलब कुछ भजन, कीर्तन एंड ऑल चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर कुछ हीलिंग साउंड्स या जो भी है, इस पर्सन को हीलिंग मिलती है वहाँ से। बहुत ज़्यादा सुनते हैं आई थिंक। यहाँ पर जैसे आपके पास सीक्रेटली आपके साथ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ कान में कहना चाहते हों। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में अपनी फैमिली में कुछ बोल देते थे, या फ्रेंड्स को कुछ बता देते थे, या उधर से सलाह ले लेते थे। इस वक़्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इनको कम्युनिकेशन का मैसेज आया है, या फिर इनको ऐसा मैसेज आता है कि अब आपको जो कम्युनिकेट करना है ना, वो सामने वाले के साथ ही करना है। यानी कि आप अपनी कथा या अपनी स्टोरी किसी और को जाकर ना बखान करें, या किसी और को ना सुनाएँ, ठीक है? किसी और से सलाह लेने की कोशिश ना करें। आप दोनों आपस में ही बातचीत करें, और आपस में ही एक-दूसरे से पूछने की कोशिश करें कि आखिर ये क्या है, या जो भी है आप पूछना चाहते हो, लेकिन आप किसी और से ना पूछें। जैसे सीक्रेट जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपको बताना चाहिए। पहले आपके पार्टनर क्या करते थे, कोई भी चीज़ आपसे रिलेटेड औरों से पूछते थे, या औरों से सलाह ले लेते थे, या औरों के मैनिपुलेशन में आ जाते थे। अभी इनको किसी और पे ट्रस्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि जिनको इन्होंने बताया, वहाँ से तो इस पर्सन ने ये पाया कि गलत रास्ता पकड़ लिया, या फिर रास्ता भटक गए, इन्होंने ऐसा पाया। तो अभी यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आपको ही बताएँगे और आपसे ही सलाह लेंगे, ठीक है? लगभग-लगभग आप ऐसा मान लें कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक इंसान के ट्रांसफ़ॉर्मेशन में लगभग-लगभग 5 3D से 5D तक की जर्नी अगर मैं बताऊँ, अगर ढंग से अगर किसी व्यक्ति ने इनर वर्क किया है और 3D टू 5D वो जा रहा है, तो कम से कम अगर मतलब क्लैरिटी मिलते-मिलते 3 साल तो आप मान कर चलो, ठीक है? और अगर आप हीलिंग की बात करें, तो 1 डेढ़ साल में इंसान बैलेंस हो जाता है। 1 डेढ़ साल में बैलेंस हो जाता है। बैलेंस का मतलब कि हील हो गया, वो लगभग-लगभग अपने आप को बैलेंस कर लेता है। डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव नहीं करता, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर अपनी क्लैरिटी मिलने में, क्वेश्चन के आंसर्स मिलने में, चीज़ें ठीक होने में लगभग-लगभग 3 साल तो लग ही जाते हैं इंसान को इनर वर्क करते-करते। ठीक है? इतने में उसका बहुत कर्मा रिलीज़ होता है, बहुत नेगेटिविटी को वो रिलीज़ करता है। ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज ये बताएँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस चैनल पे लगभग 3 साल से जुड़े हुए हैं। 2022 में शायद चैनल स्टार्ट किया था मैंने, 23, 24, 25 या 3 साल हो गए हैं। तो बताइएगा मुझे। आई होप आप लोगों को आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है।
ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपका जो है वो बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। इतना तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता जितना इस पर्सन ने आपके साथ कर दिया है अपनी बेरुखी में। एक्चुअली जब आप लोगों के मतलब आप दोनों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपके पर्सन आपके इमोशंस को रियल में समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है वो अपने आप को विक्टिम और आपको कसूरवार समझ रहे हों, ठीक है? क्योंकि जब आप दोनों मतलब एक क्रॉस रोड पे जाते हो तो कौन किस पर इल्ज़ाम लगाएगा कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है? आपको अपने पार्टनर गलत लगते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को आप गलत लग रहे हो, ठीक है? तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जाने-अनजाने इस पर्सन ने आपको बहुत-बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, जो कि शायद इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही एनर्जी निकल के आ रही है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको अ, तकलीफ़ दी है, हार्ट ब्रेक किया है आपका, ठीक है? आप ये पर्सन पता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं पता नहीं कितनी रातें मेरी डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है? देखो ये होता है, अगर कनेक्शन दो तरफ़ा है, एक इंसान मुँह खोले भी ना, कुछ भी ना बोले, आपको उसके एक्शन में कुछ ना नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर उसके अंतर्मन में वो चीज़ है, वो कनेक्शन है, तो ट्रस्ट मी आज नहीं तो कल, ठीक है? उस पर्सन को ये रियलाइज़ भी होगा और आपसे ज़्यादा बुरी स्थिति उस इंसान की होने वाली है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो सप्रेस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है और सप्रेस करने वाला व्यक्ति ज़्यादा घुटन में जाता है, जो दबा लेता है, जो कम से कम एक्सेप्ट कर रहा होता है या रो रहा होता है, एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी एनर्जी क्लियर होती जा रही है। लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ईगो पे ईगो चढ़ाया जा रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके पर्सन ने जैसे कह रहे हैं कितनी रातें इस पर्सन ने बर्बाद की हैं। आपके बारे में सोच-सोच के ट्रस्ट मी ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपके सामने भी बोल सकते हैं कि मैंने अपनी बहुत सारी रातें आपके बारे में सोचकर वेस्ट की हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ऊर्जा चुराई जा रही है? यस। देखिए ना यहाँ पर 2 कपल हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ 1 कपल है, यहाँ 1 कपल है और एक इंसान का टेलीपैथी कनेक्ट हो रखा है। अच्छा यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जो अलग-अलग मैरिड हैं। ओके, ओके, ओके। ठीक है, यहाँ पर सेपरेटली मैरिड जो लोग हैं, सेपरेटली मैरिड या फिर दोनों अलग-अलग कनेक्शंस में हैं। एक मैरिड हो सकता है या फिर एक ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है, बिल्कुल उन लोगों के लिए मैसेज है, जो किसी डिवाइन जर्नी में है लेकिन अलग-अलग कार्मिक एनर्जी में ये पर्सन और आप स्टक हो। मतलब आप भी कार्मिक एनर्जी में रहे हो, ये पर्सन भी कार्मिक एनर्जी में, दोनों लोग कार्मिक एनर्जी में डील किए हैं, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि तब भी एक-दूसरे के साथ होने के बावजूद भी मतलब एक-दूसरे के साथ आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हो। ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये जो पर्टिकुलर मैसेज आया है, ये उनके लिए आया है जो सेपरेशन में हैं और सेपरेटली या तो मैरिड हैं या फिर सेपरेटली किसी कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज है, ये थोड़ा-सा आपको वियर्ड लग सकता है सुनने में कि ये क्या बात हुई? देखो यहाँ पर आपको अगर इस मैसेज को लेना है ना, तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ लीजिएगा। ये मैसेज बिल्कुल 3D लेवल पर नहीं निकल कर आता है, ठीक है? ये ऐसा मैसेज है कि आपके कर्म बंधन के अनुसार आपकी जो मैरिज है या आपकी लाइफ के अंदर जो रिलेशनशिप आया है, वो टॉक्सिक आ गया है। लेकिन क्योंकि उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कोई ना कोई कर्मा है जो रिज़ॉल्व होना बाकी है, तो आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो और वो आपकी लाइफ से जा भी नहीं रहा है। वो तब तक नहीं जाता है जब तक वो आपसे अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं कर लेगा, यानी कि आपसे हिसाब-किताब बराबर नहीं कर लेगा। तो उस केस में आप छूट नहीं पाते हो, ठीक है? साधना मार्ग से ही आप जल्दी छूटते हो इन चीज़ों से। तो उस केस में ना आप दोनों एक-दूसरे को मिले, आपको एक-दूसरे की वाइब बहुत अच्छी लगी या एक कनेक्टिविटी फ़ील हुई, लेकिन आपको लगेगा कि ये कैसे कनेक्शन हो सकता है या क्या हो सकता है क्योंकि इस तरीके की चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे केस में क्या करना होता है? ऐसे केस में अपना इनर वर्क करना होता है क्योंकि जितने जल्दी इनर वर्क करके आप असेंड होंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ से टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ होगी। वो टॉक्सिक एनर्जी जो भी होगी, जो भी पार्टनर या जैसे भी लोग होंगे जो टॉक्सिक होंगे, आपकी लाइफ से बाहर चले जाएँगे और आपकी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। और जितने भी सेपरेटली मैरिड लोग हैं, जिनको इस तरीके की जर्नी में यूनिवर्स ने डाला है, वो इसीलिए डाला है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से किसी टॉक्सिक इंसान को डील कर रहे थे और चीज़ों को झेल रहे थे। लेकिन एक कर्मा होता है उनका कि भाई इतना ही झेलना है, इसके बाद आपको हेल्प आएगी और आपको स्पिरिट गाइड्स वहाँ से निकालेंगे।
ऐसे केस में बहुत सारे लोगों की यूनिवर्स ने एक पर्सन के थ्रू अवेकनिंग कराई है। कुछ लोगों के केस में वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट भी होते हैं, कुछ लोगों के केस में वो उनका सोलमेट होता है, कुछ लोगों के केस में कोई नॉर्मल इंसान होता है जिसे स्पेशली भेजा था यूनिवर्स ने कि इस इंसान को वहाँ से बाहर निकालो। तो ये एक स्पेशल मैसेज था जिसे मैंने इसलिए इतना डीपली एक्सप्लेन किया ताकि आप इसको अवेयरनेस के साथ लें। बिल्कुल जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी में चीज़ें निकल के आती हैं, इनको बिल्कुल भी इस इंटेंशन के साथ मत लिया करिए कि यूनिवर्स आपको किसी गलत चीज़ में डालना चाहता है या गलत रास्ते पर प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल नहीं, यूनिवर्स आपको गलत रास्ते पर प्रेरित नहीं कर रहा है, वो जस्ट आपको उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना चाहता है जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हो अपने कर्मा के कारण। ठीक है, इस वजह से आपकी जो जर्नी है वो मैरिड लोगों की कुछ इस तरीके से ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन ने स्टेबिलिटी को लेकर बहुत संघर्ष किया है। स्टेबिलिटी नहीं मिलती, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अगर आप गलत पाथ पे चलते हो, किसी कार्मिक एनर्जी में होते हो, तो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती आपको, आप ऐसे ही अटके रहोगे। हैंग्ड मैन, ठीक है, आपको हमेशा लगेगा कि मुझे कोई चीज़ अटकाए हुए है, मैं खुलकर नहीं जी पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा विथ 9 ऑफ शॉर्ट्स की आप रातों में जाग रहे हो, आप डिस्टर्ब हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फील होता है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कहीं ना कहीं आप किसी कार्मिक एनर्जी में बुरे स्टक हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही कार्मिक हो, कई बार आप कार्मिक एनर्जी में जब आते हैं, कर्मा के ट्रैप में आते हैं, तो साल 2 साल जब आपकी अंतर्दशा कोई ऐसी आ जाती है या कोई गोचर ऐसा आ जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, तब भी आपकी हालत ऐसी हो जाती है, उस समय आपका कर्मा रिलीज हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर क्या मैसेज है, यहाँ पर आपके पर्सन ये है कि इस वक्त में आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन में पूरी तरीके से स्टक है। ये कार्ड बात कर रहे हैं दोनों कि आपके पार्टनर आपके साथ एनर्जी को नहीं क्लियर कर पा रहे, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कनेक्शन मेरा है, या फिर उन्हें पता है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस हो रही है। कनेक्टिविटी महसूस होने का कारण आपकी सोल कॉलिंग होती है। आप कभी पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे हो, या एक दूसरे को आपने बहुत ज़्यादा चाहा है। ठीक है, तो उसके आधार पे आपको ना, आप उस सोल से दोबारा मिलेंगे ना, तो क्योंकि वो आपकी कंफर्ट जोन रही है पास्ट लाइफ्स में, तो उसको देखते ही आपको ऐसा महसूस होता है, जैसे होमली महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई डिफरेंट है, इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है, एक अच्छी वाइब आ रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन डिनाई नहीं कर पाती, क्योंकि ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ अनुभव की हैं। लेकिन यहाँ की जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, या फिर हम कहें कि मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये इसके जो पैटर्न्स हैं, इसकी जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ ना एक बॉक्स में फिक्स कर दी जाती है कि ऐसे होता है। ठीक है, तो आप जब अपने लाइफ को उससे कंपेयर करते हो या उसमें फिट होने की कोशिश करते हो, तो वो फिर मिसमैच हो जाता है, आपसे नहीं हो पाता है। तो यूनिवर्स ने आपको इसी मिसमैच जर्नी कैसे दे दी, बहुत सारे लोगों के सवाल आता है कि ऐसे कैसे हम मिसमैच हो गए, ऐसे कैसे चीज़ें हो गई। तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ हुआ है सिर्फ जिनको यूनिवर्स अवेकन करके इस दुनिया से बाहर लेकर जाना चाहता है। वो आपसे ये कह रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर अटके हुए हैं, जबकि उसमें से काफ़ी सारी मास्टर सोल्स हो सकती हैं जो यहाँ पर कोई काम करने के लिए आई थी और यहाँ पर आने के बाद बुरी तरह भटक चुकी हैं,
और कर्मा पे कर्मा क्रिएट करके साइकिल्स में घूमे जा रही हैं, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रही। उन सभी लोगों को इस समय पर यूनिवर्स ने अवेकनिंग दे के रखी है। वो सभी लोग अवेकनिंग स्टेज में है कि भाई आपका जो मेन फोकस है वो ना तो यूनियन है ना ही और कुछ है। आपका मेन फोकस है कि आप अपनी आप को इतना ऊपर तक उठा लें, या फिर आप अपना इतना इनर वर्क कर लें, इतनी अच्छी ऊर्जा आपकी हो जाए कि आपका यहाँ से जाने का मार्ग खुल जाए। यहाँ की ज़िंदगी से 10,000 गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हायर डायमेंशंस में है। ठीक है, यहाँ पर तो इंसान तब आता है जब मतलब उसको ये है कि भाई कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको कोई कर्ज वगैरह लग गया है, या फिर कोई आपने बहुत ही ज़्यादा वैसे कर्म किए हैं, तब यहाँ पर आपको कहा जाता है आने के लिए। और यहाँ की पीड़ा बहुत अधिक है। ठीक है, यहाँ से 10,000 गुना ज़्यादा अच्छी लाइफ है हायर डायमेंशंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलने की आपको कर्मा क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे आपकी पर्सन को इतनी सारी कॉन्सेप्ट आई थिंक नहीं मालूम, लेकिन जो इन्हें मालूम वो ये कि आपके साथ इनका डीप कनेक्शन है और इसको ये डिनाई नहीं कर पा रहे। तो जैसे आपके पर्सन आपसे सलाह ले सकते हैं कि मैं इस कनेक्शन में बुरी तरह स्टक हो चुका हूँ, अब मैं ना आगे बढ़ पा रहा हूँ ना पीछे जा पा रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन यू टर्न मैसेज था कि पर्सन पीछे तो आने को तैयार है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे पूछेंगे तो आप इन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करें, क्योंकि इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, इनर वर्क करें और अपनी एनर्जी को जल्दी से जल्दी क्लियर करें ताकि स्टक एनर्जी से निकलें और लाइफ में स्टेबिलिटी भी आए और यहाँ से निकलने का मार्ग खुले, यहाँ से हमेशा के लिए जाने का, वापस जाने का मार्ग खुले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि एक बार आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो आपकी लाइफ एकदम बहुत चकाचक हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आप कर्मा में स्टक रहे और कर्मा आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर से गोल घूम के आप वापस आओगे। तो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं कुछ इसी तरीके के आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर करेंगे, तो आपको इस पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करनी है, क्योंकि आपके साथ ये पर्सन कनेक्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रहे। डीपली ये कनेक्शन इनके अंतर मन में बसा हुआ है। ठीक है, और ईगो शैटर करने का काम यूनिवर्स कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जितनी भी डिवाइनली गाइडेड लोग हैं या डिवाइनली गाइडेड जर्नी में जितने भी लोग हैं, उन सबको हील करने का काम उनके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, ट्रिगर्स दे दे के। तो ईगो इंसान का बढ़ने नहीं दे रहा है, दूसरे इंसान को आने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में अपना इनर वर्क करो, हीलिंग करो और यहाँ से वापस जाओ यूनियन लेकर। ठीक है, इस तरह के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, भले ही वो लोग सेपरेटली मैरिड ही क्यों ना हो, अलग अलग टॉक्सिक पार्टनर से, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है। उनका उद्देश्य है कि आप अपनी एनर्जी क्लियर करें और इस कर्म बंधन से आप मुक्त हों। और मुक्ति का जो रास्ता है या मार्ग है वो इनर वर्क या फिर कहें साधना मार्ग ही है, क्योंकि आप कर्मा क्लीन करते 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 कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लेते हो। ठीक है, सिर्फ साधना ही मार्ग जो है जिसमें आपको इंद्रियों पर वश करना आ जाता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट कर्मा या फिर अलग तरीके कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, साधना आपको कंट्रोल करना सिखाती है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी को अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं और कनेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, इसकी हकीकत समझें। आप चाहे तो मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी गाइडेंस है जो आपके काम आ सकती है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। कर्मा तो आपके हाथों से ही रिजॉल्व होंगे। ठीक है, आपको लिंक उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। आज हम यू की बात कर रहे थे, यू निकल के भी आया है। यहाँ पर नंबर्स आए 3698, UCXB7 ZXI, ये लेटर्स है, नंबर है 3698। ओके गाइस, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।